हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस कराने जा रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसके डिफरेंस को ऑन द बेसिस। सबसे पहले है नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 2, बट द कंपनीज एक्ट हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ 1 पर्सन प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी में कितने हैं? 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ मेंबर्स का मतलब शेयर होल्डर है। 200 मेंबर्स मींस शेयर होल्डर्स प्राइवेट कंपनी में होने चाहिए। और नो लिमिट हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर पब्लिक कंपनी। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कैपिटल एटलीस्ट 1 लाख, और यहाँ पे 5 लाख पब्लिक कंपनी के लिए। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कैन नॉट इनवाइट पब्लिक, सो नो प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड। क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने पब्लिक मनी नहीं मंगवानी होती, शेयर्स इशू नहीं करने हुए होते, इसलिए उनको प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने पब्लिक से पैसे मंगाने हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू करनी है, इसलिए इनको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्शन, ये क्योंकि अपने एक फैमिली बिजनेस की तरह ही होता है और वही उन्हीं मेंबर्स में ही या रिलेटिव्स में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ट्रांसफ़र वो नहीं बाहर वाले व्यक्ति को नहीं भेज सकते, ठीक है। और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, वो किसी को भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट अ पब्लिक कंपनी कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, दैट इज आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ओनली, ठीक है जी। उसके बाद 7th, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स चाहिए और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स चाहिए। राइट गाइस, तो चलिए अब हम अगला बेसिस डिस्कस करते हैं, कोरम फॉर मीटिंग। सो यहाँ मीटिंग किसकी बात हो रही है? यहाँ मीटिंग की बात हो रही है जो शेयर होल्डर्स की एनुअल मीटिंग होती है साल के बाद, ठीक है। उसमें क्या कोरम होना चाहिए? कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन्स कितने होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 5, तभी कोरम पूरा होता है और उस तभी हम वो मीटिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। use of word limited, private company must use word limited at the end of the name of company, and after that public company need not to use word limited. Right guys, मतलब प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के पीछे ABC प्राइवेट लिमिटेड लिखवाना पड़ता है और पब्लिक लिमिटेड के लिए ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। लीगल फॉर्मेलिटीज़, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी के लिए ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट है फुलफिल करने के लिए, ठीक है जी। एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स और डिबेंचर्स टू बी डील विद द ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज के में कैसे देनी जा होती है, कैसे डील करनी है शेयर्स और डिबेंचर के केस में? इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर पब्लिक प्राइवेट कंपनी, क्योंकि उन्होंने पब्लिक से पैसा लेना ही नहीं होता। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर पब्लिक कंपनी, ये ज़रूरी ही है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स या अपनी फॉर्मेलिटीज़ या एप्लीकेशन को सबमिट करें, ठीक है जी, बिफोर इशूइंग शेयर्स। पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है, ठीक है। और उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। प्राइवेट कंपनी हैज़ नो सच रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। वो इनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कितनी भी वैल्यू का रेम्यूनरेशन अपने उसको मैनेजर्स को दे सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी कैन नॉट पे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन एनी फाइनेंशियल ईयर more than 11% of the net profit of the company of for that year। और पब्लिक कंपनी 11% से ज़्यादा अपने एनुअल प्रॉफिट का रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते, ठीक है जी। तो गाइस इसी के साथ ये डिफरेंस कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने नोट्स बना लीजिए और अपना कोर्स कंप्लीट करिए, ठीक है जी। मैं एक बार आपको स्लो में दोबारा ये दिखा देता हूँ सारा डिफरेंस, आप इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए। आपके पास ऑप्शन है वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपना काम पूरा करने का। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिए, अपनी क्वेरी भेजिए, मैं उसका आप सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है गाइस। चलिए ओके जी, गुड लक।